नमस्कार, एनएच में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जो ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन हुआ है, उसमें जो 28 सीट है, 28 सीट में अब 28 में ही जो 25 सीट है उसमें बीजेपी का जीत हुआ है। और ऐसे में सबके मन में ये था कि सीएम कौन होगा। तो सीएम का जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है और अब देवलाल गौड़ोसा एक बार फिर से यहाँ पे सीएम बन चुके हैं। अब उनमें से मोहित हो जाए, जो आप लोगों को पता है वो फॉर्मर सीएम भी थे इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस काउंसिल में, उनको यहाँ चेयरमैन का पोस्ट दे दिया गया। यानी कि 25 में से 2 एमएससीज का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, एक सीएम और एक चेयरमैन। अब बचे हैं 23। अब 23 में किनको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर का पोस्ट मिलेगा। आप लोगों को पता है कि इनमें से काफ़ी सारे ऐसे नया चेहरा है। तो हम आज बात करते हैं उन नया चेहरों का। सबसे पहले क्या उन लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर में किन किन को यहाँ पे सीट मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 3 महिला को यहाँ पे टिकट मिला था, जिनमें से 2 का यहाँ पे चयन हुआ। यानी कि दोनों ने यहाँ पे इलेक्शन जीता है, एक माहूर से और एक दिंगब्रा से। तो अभी आप लोगों का मन में ये होगा कि अब इन दोनों में से किसको ईएम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो एनएच के पास जो खबर है, यानी कि एनएच का जो सोर्स है, सोर्सेस से हमें पता चल रहा है कि अब मित्र जौहरी है, माहौर से जिनका जीत हुआ है, उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। हम आप लोगों को एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये एनएच की तरफ से जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब महिलाओं में से एक को दिया जाएगा, एक को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसे हमें सोर्सेस बता रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को पता है कि नया चेहरा में मैंने पहले ही बताया कि मोहित होजाई को ऑलरेडी चेयरमैन दे दिया गया है। तो अब माहौर से जिनका जीत हुआ है उनको भी अब महिला के कोटा की तरफ से उनको ईएम दे दिया जाएगा। चलिए अब जो नया चेहरा हमारे सामने है उनके बारे में बात करते हैं। तब नया चेहरा में निरंजन होजाई आप लोगों को पता है कि वो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं यहाँ काउंसिल में। तो उनको भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर दिया जाएगा, ऐसे हमें सोर्सेस से पता चल रहा है। अब दनफाइनेंस थाउसेंड जिन्होंने हाफलोंग से जीत किया, अब हाफलोंग से उन्होंने जीता है। आप लोगों को बता दें कि हाफलोंग से पहली बार बीजेपी का कोई कैंडिडेट का जीत हुआ है, तो इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर में जगह देना लगभग तय माना जा रहा है। और एक कैंडिडेट जिनका जीत लांगटिंग से हुआ है, धृति थाउसेंड, बताया जा रहा है कि उनको भी एग्जीक्यूटिव मेंबर का पोस्ट दिया जाएगा। हम आप लोगों को ये बात फिर से बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास खबर है, ये हमें सोर्सेस हमें बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिस्ट हमारे पास अभी तक इस बारे में कुछ नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस हमें पता चल रहा है कि इन लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर का पोस्ट दिया जाएगा। और नया चेहरे में हम आप लोगों को बता दें, जोसिमथांग मार जिन्होंने चिनाम से जीत हासिल किया है, उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव मेंबर के पोस्ट में। आप लोगों को बता दें कि पिछली बार भी उन्होंने जीता था, लेकिन वो एमएससी थे, उनको ईएम नहीं मिला था। और सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इस बार उनको ईएम का पोस्ट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये थे कुछ नया जो सिलेक्ट हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस काउंसिल के, उनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। लेकिन पुराने ऐसे काफ़ी चेहरे हैं जिनको एक बार फिर से यहाँ सीट दिया जाएगा। अब किन किन को दिया जाएगा इसके बारे में पूरा पुख्ता तो जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनमें से अमिंदु होजाई जो हरिंगाजाओ से जिनका जीत हुआ है, उनको लगभग एग्जीक्यूटिव मेंबर मिलना तय है। समल चंगसन, उनको भी मिलना लगभग तय बताया जा रहा है। और इसी तरह 2-3 और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे उनको भी यहाँ मिलना तय है। हालांकि वो लिस्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सोर्सेस जो हमें पता चला है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए आगे भी देखते हैं हम और नज़र रखेंगे इस बारे में, और जैसे ही कुछ हमें मिलता है तो सबसे पहले हम आप लोगों को इस बारे में बताएंगे। तो देखते रहिए एनएच, और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। इसलिए हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।